यह कहानी है महासती मदन रेखा और युवराज युगबाहु की। सुदर्शनपुर के राजा मणिरथ तथा युवराज युगबाहु दोनों भाई थे। मणिरथ युगबाहु का पुत्र की तरह ध्यान रखता था, तो युगबाहु अपने भाई को अपना पिता समझकर उसकी हर आज्ञा का पालन करता था। दोनों भाइयों में बहुत स्नेह था। लोग उन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते थे। एक बार सावन के महीने में मणिरथ अपने भवन की छत से सूर्यास्त देख रहा था कि तभी उसकी नजर अपने भाई के भवन के बगीचे में पड़ी। उसने देखा कि एक परम सुंदर स्त्री झूला झूलते हुए अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है। उसके रूप को देखकर मणिरथ अधीर हो उठा और अपने पास खड़ी दासी को पूछा कि यह स्त्री कौन है। दासी बोली, महाराज, ये आपके छोटे भाई युवराज युगबाहु की पत्नी मदन रेखा है। आज पूरे राज्य में इनसे सुंदर और कोई स्त्री नहीं है। यह सुनकर मणिरथ के मन में पाप जाग गया और वो मदन रेखा को पाने का उपाय सोचने लगा। अगले दिन मणिरथ राजभवन में उदास व चिंतित मुख लेकर गया, जिसे देखकर युगबाहु ने उसकी चिंता का कारण पूछा तो मणिरथ बोला, कुछ नहीं भाई, सूचना मिली है कि अपने राज्य की सीमा पर कुछ शत्रु लगातार आक्रमण करके हमारे नागरिकों को लूट रहे हैं, जिससे वहां के लोग बहुत दुखी हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि वहां जाकर उन शत्रुओं को समाप्त कर दूं। यह सुनकर युगबाहु बोला, राजन, आपके छोटे भाई के होते हुए आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कल ही सेना लेकर निकल पड़ता हूं और सभी शत्रुओं का नाश करके ही लौटूंगा। मणिरथ तो यही चाहता था। मन ही मन खुश होते हुए उसने उदास चेहरा बनाते हुए अपने भाई को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। युगबाहु के जाते ही मणिरथ ने अपनी दासी रंभा को बुलाया और उसे कहा कि तुम ये उपहार लेकर जाओ और किसी तरह मदन रेखा के मन में उसके लिए प्यार जगाओ। अगर तुम इसमें सफल रही तो उपहारों से तुम्हारा घर भर दूंगा। मणिरथ को आश्वस्त कर रंभा मदन रेखा के कक्ष में पहुंची। उसने उपहारों से भरा थाल मदन रेखा को देते हुए बोली, प्रणाम युवरानी, आज राजन आपसे अति प्रसन्न है तथा उन्होंने आपके लिए ये उपहार भेजे हैं। आप इन्हें लेकर राजा का मान बढ़ाएं। मदन रेखा मणिरथ का अपने पिता की तरह सम्मान करती थी, तो अपने पिता की तरफ से उपहार समझकर भोले मन से उसने उपहार स्वीकार कर लिए। रंभा ने इसका उल्टा मतलब निकाला और मन ही मन बहुत खुश हुई। वापस आकर उसने राजा से कहा, चिड़िया ने दाना चुग लिया है, जल्दी ही वो आपके जाल में फंसने वाली है। यह सुन राजा बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद राजा ने फिर से रंभा के हाथों मदन रेखा के लिए उपहार भेजे। राजा द्वारा अपने पति की अनुपस्थिति में बार बार उपहार भिजवाने पर मदन रेखा को शक हो गया और उसने उपहार स्वीकार करने से मना करते हुए रंभा से उपहार वापस ले जाने को कहा। इस पर रंभा बोली, युवरानी, महाराज आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। राजा का प्रेम मिलना तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। वो आपको अपनाकर अपनी महारानी बना लेंगे। उनके दिए उपहार ठुकराकर महाराज को क्रोधित करने में कोई समझदारी नहीं है। आप ये उपहार स्वीकार कर लें। इतना सुनते ही मदन रेखा क्रोध से आग बबूला हो उठी और म्यान से तलवार निकालकर रंभा की गर्दन पर रख दी। रंभा बहुत डर गई और माफी मांगने लगी। उसने कहा कि वो ये सब कुछ राजा की आज्ञा से कर रही है। इस पर मदन रेखा बोली, अगर इसके बाद तुमने इस प्रकार के शब्द बोले या इस तरह का विचार किया तो और कुछ बोलने के लिए जीवित नहीं रहोगे। रंभा वहां से जान बचाकर राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, जिस स्त्री को हम दाना चुगने वाली चिड़िया समझ रहे थे वो तो शेरनी निकली। मैं किसी तरह से आज जान बचाकर वापस आई हूं और अब मैं उसके पास वापस जाने का साहस नहीं कर सकती। इतना कहकर वो चली गई। अब राजा ने स्वयं जाकर मदन रेखा से मिलने की ठानी। एक रात मदन रेखा के कक्ष के बाहर पहुंचकर राजा ने द्वार खटखटाया। मदन रेखा ने अंदर से पूछा, कौन है? तो महाराज बोले, मैं इस नगरी का राजा मणिरथ हूं। मेरा भाई और तुम्हारा पति युगबाहु युद्ध में गया हुआ है, तो मैंने सोचा तुम बहुत दुखी होगी, तो मैं तुम्हारा दुख बांटने आया हूं। मदन रेखा को राजा के इरादे समझते देर नहीं लगी। वो अपनी सास के पास पहुंची और उनके बेटे की करतूत उनको बता दी। राजा की मां ने अंदर से बोला, पुत्र, तुम शायद रास्ता भटक गए हो। यह तुम्हारा कक्ष नहीं है, जाओ अपने कक्ष में जाओ। अपनी मां की आवाज सुनकर राजा सकपका गया और अपने महल वापस आ गया। इसी बीच युगबाहु युद्ध जीत कर वापस आ गया। न चाहते हुए भी राजा ने उसका भव्य स्वागत किया।
मदन रेखा ने जब यह सुना तो उसने चैन की सांस ली, लेकिन उसने अपने पति को मणिरथ की बात बताना उचित नहीं समझा। इसके बाद सब कुछ सामान्य चलने लगा, लेकिन काम का कांटा राजा के दिल में चुभ चुका था, जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। राजा युगबाहु और मदन रेखा की जासूसी करवाने लगा। एक दिन उसके जासूस ने उसे बताया कि युगबाहु और मदन रेखा शहर के बाहर अपनी विश्राम आवास में गए हैं। वहां 2 सैनिकों के अलावा और उनके पास और कोई सुरक्षा नहीं है। राजा इसको स्वर्णिम अवसर जानकर रात्रि में अकेला ही हाथ में तलवार लिए विश्राम आवास की ओर चल पड़ा। विश्राम आवास के बाहर सैनिक ने डरते हुए राजा को रोका तो राजा ने कहा कि जाओ और मेरे भाई को बाहर बुलाओ, मुझे उससे कुछ अति आवश्यक काम है। सैनिक ने यह संदेश जब युगबाहु को दिया तो अपने भाई की आज्ञा समझकर वह तुरंत बाहर जाने को हुआ कि तभी सैनिक बोला, क्षमा करें युवराज, परंतु राजन इस समय हाथ में तलवार लिए अकेले आए हैं। आपका इस समय उनसे मिलने जाना उचित नहीं है। यह सुनकर मदन रेखा को भी कुछ शंका हुई और उसने भी युगबाहु को जाने से मना किया। पर जब वो न माने तो मदन रेखा ने मणिरथ की पूरी बात युगबाहु को बता दी, जिसे सुनकर युगबाहु को बहुत क्रोध आया और वो भी अपनी तलवार लेकर अपने भाई से लड़ने जाने की सोच ही रहा था कि अचानक मणिरथ अंदर आ गया और युगबाहु पे हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया और वहां से भाग गया। अपने पति का आखिरी समय देख मदन रेखा ने उनका सर अपनी गोद में लिया और कहा, स्वामी, आपके जाने का समय आ गया है। आप शांत हो जाएं। अपने भाई को उसके किए अपराधों के लिए क्षमा कर दें। मेरी और अपने पुत्र की चिंता न करें। मन में कोई क्रोध, राग या द्वेष न रखें तथा नवकार मंत्र का स्मरण करें। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर युगबाहु का क्रोध शांत हो गया तथा शांतिपूर्वक नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए उसने अपनी आखिरी सांस ली। अपने पति की मृत्यु के समय मदन रेखा गर्भवती थी तथा उसका पहला पुत्र सुदर्शन राज्य में ही था। उसने अपने चरित्र तथा अपने पेट में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए वहां से भागकर जंगल में जाना उचित समझा। वो कई दिनों तक जंगल में भटकती रही। भटकते भटकते उसे जंगल में एक सरोवर दिखाई दिया और उसने वहीं आराम करने की सोची। वहीं एक पेड़ के नीचे उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और अपनी साड़ी के एक टुकड़े में बांधकर उसे पेड़ पे लटकाकर स्वयं अपना शरीर साफ करने सरोवर में गई। वापस आते समय उसने देखा कि हाथियों का एक झुंड तेजी से उसी तरफ आ रहा है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक हाथी ने उसे अपनी सूंड में उठाया और हवा में उछाल दिया। वह हवा में एक गेंद की भांति उछल पड़ी। उसी समय आकाश में विद्याधर नामक एक देव अपने विमान में जा रहा था और उसने आकाश में से गिरती हुई मदन रेखा को बचा लिया। मदन रेखा बेहोश हो चुकी थी। देव ने बेहोश मदन रेखा को देखा तो उसके रूप पे मोहित हो गया तथा अपना उड़ने वाला रथ वापस घुमाकर अपने महल की ओर ले चला। मदन रेखा को जब होश आया तो उसने देखा कि वो एक रथ में है तथा एक देव उसे प्रेम पूर्वक देख रहा है। उसे अपनी ओर इस तरह देखकर मदन रेखा डर गई और मन ही मन सोचने लगी कि हाय री किस्मत, जिससे बचने के लिए वो इतने दिनों से जंगलों में भटक रही है, उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा। ये सुंदर रूप तो मेरे लिए एक शाप की तरह है। वह उस पुरुष की तरफ देखकर बोली, हे भाई, आप कौन हैं तथा इस प्रकार मुझे लेकर कहां जा रहे हैं? आपने मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? वह देव बोला, हे सुंदरी, ये यौवन तथा सुंदरता मरकर व्यर्थ करने के लिए नहीं है। मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा तथा अपनी रानी बनाऊंगा तथा तुम हमेशा मेरे साथ खुशी से रहोगे। यह सुनकर मदन रेखा क्रोधित हो गई और बोली, भाई, तुमने पहले मेरी जान बचाई और अब वापस मेरी जान लेने की बात कर रहे हो। मैं अपने चरित्र की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूं। इतना कहकर उसने अपनी जीभ पकड़ ली और उसे खींचकर अपने प्राण देने ही वाली थी कि देव ने डरते हुए उसे रोक लिया और कहा कि आप अपने प्राण न दें, आप जो कहोगी वो करने को मैं तैयार हूं। यह सुनकर मदन रेखा संतुष्ट हुई। उसने देव से पूछा कि आप कौन हैं और कहां जा रहे थे? देव बोला, मैं मणिप्रभ विद्याधर हूं तथा मेरे पिता जो कि एक मुनि हैं, उनके दर्शनों को जा रहा था, पर अब सोच रहा हूं कि पहले आपको अपने महल में छोड़कर फिर उनके दर्शनों को जाऊंगा। मदन रेखा ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपके शुभ काम में बाधक नहीं बनना चाहती। अगर हो सके तो मुझे भी उन मुनि के दर्शनों के लिए अपने साथ ले चलें। देव मदन रेखा को अपने साथ लेकर
मुनि के दर्शनों को चल पड़ा। वहां मदन रेखा व विद्याधर ने मुनि का प्रवचन सुना। प्रवचन सुनकर देव को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा तथा उसने मदन रेखा से क्षमा मांगी। इतने में आकाश से विमान उतरा और एक तेजस्वी देव उसमें से उतरकर मदन रेखा को हाथ जोड़कर बोला, देवी, आप महान हैं। आपकी ही उचित शिक्षा के कारण मैं आज देवलोक का देव बना हूं। मैं आपका आरणी हूं। मदन रेखा बोली, हे देव, आप कौन हैं? मैंने आपको नहीं पहचाना और मैंने किस प्रकार से आपकी सहायता की है? तब वह देव बोला, मैं युगबाहु हूं। जब मेरी मृत्यु निकट थी तब तुमने मुझे सही ज्ञान दिया, जिससे मेरे मन का राग द्वेष मिट गया था तथा नवकार मंत्र का जाप करते हुए मेरी मृत्यु हुई। उन्हीं कर्मों के कारण मैं आज देवलोक का देव बना हूं और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। यह सुनकर मदन रेखा बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। आज आपकी यह बात सुनकर मैं अपने पिछले सारे दुखों को भूल गई हूं। मेरा जीवन सफल हुआ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझे यह बता दीजिए कि मेरा पुत्र जिसे मैं पेड़ पर लटका छोड़ आई थी वह कैसा है, तथा मेरा पहला पुत्र जो सुदर्शन राज्य में है वो कुशल से तो है? देव बोला, मिथिला के राजा पद्मार्थ अपनी सेना लेकर हाथियों को पकड़ने जंगल में आए थे, जिससे हाथियों में भगदड़ मच गई और वे भागने लगे। उनमें से एक हाथी ने तुम्हें राजा का सैनिक समझ तुम पर हमला कर दिया। हाथियों का पीछा करते हुए जब राजा सरोवर के नजदीक पहुंचा तो उसे कपड़े में लिपटा बालक दिखाई दिया। राजा निस्संतान था तो बालक को देख वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने साथ अपने राज्य ले गया, जहां वो और उसकी पत्नी उस बालक का बहुत प्रेम से लालन पालन कर रहे हैं। वह अब मिथिला का युवराज है तथा भविष्य में मिथिला नगरी का राजा बनेगा। फिर देव बोला, अब तुम्हारे दूसरे पुत्र के बारे में सुनो। जब मेरा भाई मणिप्रभ मुझ पर हमला करके भाग रहा था तो जल्दबाजी में उसका पांव एक सर्प पे पड़ गया और सर्प ने उसे डस लिया, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। हम दोनों की मृत्यु से राज्य का वारिस तुम्हारा पहला पुत्र हुआ तथा उसे सर्वसम्मति से सुदर्शन नगर का राजा घोषित कर दिया गया। इतना सुनकर मदन रेखा बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मेरे पति व मेरे दोनों पुत्रों के बारे में इतना शुभ समाचार सुनने के बाद इस संसार में मेरे करने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। आप मुझे किसी साध्वी के पास पहुंचा दें, जिससे मैं उनसे दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण करूं। उसकी बात मानकर देव ने उसे एक साध्वी के पास पहुंचा दिया, जहां महासती मदन रेखा दीक्षा लेकर साध्वी सुव्रता बन गई। उसने अपना शेष जीवन धर्म ध्यान में लगाकर अपने कर्मों को नष्ट कर मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसी ही इमोशनल प्रेरणादायक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।